हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवल टेस्ट एक्सप्रेस। तो मेरी ट्रेन आज फिर तैयार है आप लोगों को कहीं घुमाने के लिए। तो टाइटल देख के आप समझ गए हो कि मैं पहुंच चुकी हूं हरिद्वार, और बहुत ही बढ़िया वेदर था इसमें हरिद्वार का, काफ़ी बारिश हम लोग को मिली यहाँ पे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हरिद्वार के जायके। आप हरिद्वार में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं जो बहुत पुरानी और फेमस हैं, तो आपको फटाफट से मैं दिखाऊँगी। जहाँ पर हमने कुछ खाया था, कुछ चीज़ें फेमस थी, कुछ हमने एक्सप्लोर करी, तो मुझे ये था मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर दिखाऊँगी हम लोगों ने वहाँ पर जाके क्या क्या खाया। तो हर की पौड़ी में नहाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद, गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुंच गए थे एक चाय की शॉप पे। जो छोटी सी टपरी थी, जो आपकी हर की पौड़ी है उससे आप जब ऊपर आते हैं तो बाहरी एक कोने में आपको एक चाय की टपरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बिस्कुट मिल जाते हैं, आपका रस वगैरह मिल जाते हैं, चाय मिल जाती है। तो हमने ऑर्डर की थी कुल्हड़ वाली चाय। एक कुल्हड़ वाली चाय का जो प्राइस था 20 रुपीज़ था। अगर आप कुल्हड़ वाली चाय नहीं लेते, नॉर्मल कप में चाय लेते हैं, तो वो 15 रुपीज़ की थे। वैसे मौसम में नहाने के बाद जब वो गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो जब भी आप हर की पौड़ी में डुबकी लगाएं, यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ की चाय पी के तो मुझे मतलब जन्नत ही नसीब हो गई ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं हूँ चाय लवर, तो मैंने वो पी। उसके बाद हम चले गए मोहन जी पूड़ी वाले। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं और आप हर की पौड़ी में नहा रहे हैं तो ये तो बोलते हैं धर्म बन जाता है कि यहाँ पर आके यहाँ की हलवा, पूड़ी, छोले ज़रूर ट्राई करें। तो ये जो इनकी शॉप है, ये आपकी मेन आपका हर की पौड़ी की मार्केट में ही है, जिसको बड़ा बाजार ये लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पूड़ी और सब्जी ली थी। तो इसमें छोले और आलू की सब्जी मिक्स करके एक ही दोने में दिया जाता है, और इसका जो प्राइस था वो था 70 रुपीज़ का, और ये ग्रीन कलर के पत्ते में दी गई थी। तो ये बाहर ही उन्होंने टेबल्स लगा रखे हैं, तो वहीं पे आपको ये खाना होता है। अंदर बैठने की यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन ये ऑन द स्पॉट ऐसी जगह है यहाँ पर कि आपको खूब 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 भीड़ मिलने वाली है इस वाली शॉप पे। और ये इसका जो टाइम है, ये सुबह 7 बजे खुल जाती है और रात के 10 बजे तक ऑन रहती है। और ये बिल्कुल कोने में पहली शॉप है, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी फेमस शॉप है। तो यहाँ के आप पूड़ी, छोले और यहाँ का जो हलवा है वो ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इतना मिर्ची खाने के बाद अब लगी हम लोग को थोड़ी सी गर्मी, तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे एक आगे जाकर इसी मार्केट में कुल्फ़ी फलूदे की शॉप है, जो कि आरती के नाम से मेरे ख्याल में, मैं अगर याद कर रही हूँ तो सही नाम ले रही हूँ मैं। तो ये जो थी आरती, देखिए लिखा है ना कुल्फ़ी भंडार है। यहाँ बढ़िया हमने फलूदा वाली जो थी वो खाई थी। अब नेक्स्ट डे हम जा रहे थे ऋषिकेश। तो रास्ते में जब हरिद्वार टू ऋषिकेश जाते हैं तो रसोई नाम का एक ढाबा रेस्टोरेंट टाइप आता है, तो वहाँ पे हमने किया सबने ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मंगा लिया था आलू का पराठा विथ लॉट ऑफ बटर एंड कर्ड, जो खाने में बहुत ही यम्मी था। तो यहाँ पे फिर ऑर्डर किया था आपका वेज ग्रिल सैंडविच था, ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ था। और रेस्टोरेंट टाइप मतलब ढाबा स्टाइल था, उसके हिसाब से जो चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अगर आप ऑयली फूड नहीं खाना चाहते हैं, पराठे नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, तो अब यहाँ पे पोहा, उपमा, वो सब चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इतना खाने के बाद फिर हमें था ऋषिकेश निकलना था हम लोग को। तो यहाँ पे मैं देख रही थी लोग बहुत ज़्यादा ना मीठी लस्सी जो होते हैं वो ट्राई कर रहे थे। तो मुझे लगा जब ऐसी जगह पे जाओ तो ये सब चीज़ें ज़रूर पीनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें देसी होती हैं और ये कहीं कहीं जगह की फेमस होती है, हर जगह चीज़ें बढ़िया नहीं मिलती हैं। तो मुझे तो बढ़िया लेनी है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर करती हूँ। तो ये जो मुझे मिली थी ये 70 रुपीज़ की थी। इसमें काफ़ी मलाई वलाई और फ्रूट्स वगैरह डले हुए थे, अनार वगैरह, जिसको खा के तो भैया मज़ा ही आ गया था। अब इसके बाद हम लौट के हरिद्वार फिर आए, तो यहाँ पे दूसरी शॉप है जो आपको मोहन जी पूड़ी वाले हैं उनके बगल में है। तो यहाँ पे ये था, मैं बैठ के कुछ खाना था, तो बैठ के यहाँ पे इनके अंदर जगह थी कि आप बैठ के यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। तो ये वहाँ की फेमस मूंग दाल होती है, तो इसको ये लोग उबाल के बनाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा चटकारा लगाया जाता है। ये बहुत ही हरिद्वार की फेमस आप बोल सकते हैं एक तरह से वो है, वो हमने ऑर्डर की थी यहाँ के। अब हम हैं दिल्ली वाले, दिल्ली में तो बहुत छोले भटूरे खाए हैं, कभी हरिद्वार जाएँ तो इस शॉप में छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करें, जो आपको सर्व करते हैं ग्रीन पत्ते में। और इसकी जो सब्ज़ी होती है छोले की, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, बहुत ही सटल इसका टेस्ट होता है। तो ये भी हमने ऑर्डर किया और खा के इसको बहुत ही हमें स्वाद आ गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे था बच्चों को थोड़ा सा रहता है ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, देसी नहीं खाना, तो आप चिंता मत करिए, आपको इस वाले रेस्टोरेंट में मिल जाएगा बच्चों के लिए भी सब कुछ। तो जो बच्चे खाते हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हमने मोहन जी पूड़ी वाले की पूड़ी ट्राई कर ली थी, अब हमारी बारी थी इस शॉप की पूड़ी ट्राई करने का। तो यहाँ पर मैंने मंगा ली पूड़ी सब्जी। तो सब्जी में हमें मिला खट्टा मीठा कद्दू था, और थी आलू की सब्जी, और आलू की सब्जी में हींग की जो खुशबू आ रही थी, इसमें जो तड़का था वो हींग का था। तो खा के तो मज़ा आ गया।
लिया। तो आप, मुझे लगता है कि आप हरिद्वार में मोहन जी पूड़ी वाले हैं जहाँ हम गए हैं, आप कहीं भी खाते हैं तो खाने का स्वाद जो था ना वो फुल आपको आएगा। और आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो कोशिश करें जो वहाँ का फेमस लोकल फूड है, देसी खाना है ना, वही इंजॉय करें। बाकी सब चीज़ें तो हम अपना खाते ही रहते हैं। अब आगे चलते दिखाती हूँ आपको। जो दाल मैंने दिखाई थी मूंग की, वो इसी वाले पतीले में बनती है, बाहर रखते हैं इसको ये, और यहीं पे बना के पूरा चटका लगा के हमको देते हैं। अब ये देखिए शॉप दिखाती हूँ बाहर से। ये शॉप जो सेकंड नंबर वाली दिखाई है मैंने, तो इसका जो नाम है ये देखिए मोती वाला भोज है। तो आप इस पर भी जो ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको हरिद्वार के जायके पसंद आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।